नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतक न्यूज 24। मैं मोहित कुमार आज बैठा हूँ करहल में। और करहल की बात की जाए तो एक संस्थान है JS यादव जूनियर हाई स्कूल। उनके प्रबंधक जी बैठे हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय परिवार ने नया सेशन जब स्टार्ट किया तो क्या क्या तैयारियां की थी, क्या क्या नई नई चीजें लेकर आए। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम केपी यादव है। जी। सर, नए सेक्शन में हमारे जो पुरानी जो भी कमियां हुई हैं कि बच्चे स्कूल आने में क्या समस्या है, बच्चा को क्लास में पढ़ाने में क्या समस्याएं हैं, तो उनके लिए किस तरीके से योग्य टीचर और बच्चों के बैठने की क्या व्यवस्था है, यानी जो भी वो उनकी समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं का सबका हमने समाधान किया है और आगे को बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे। आपका जहाँ विद्यालय चल रहा है वो एक रूरल एरिया है, यहाँ पर अधिकतर बच्चे गरीब, मजदूर, किसानों के बच्चे आते हैं। किस तरह से आप उनके प्रेजेंट को उनको किस तरह से मैनेज करते हैं? सर, जो बच्चे गरीब श्रेणी में आते हैं या जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, उनकी फ़ीस की समस्याएँ होती हैं। तो कुछ जो बच्चे ज़्यादा गरीब हैं, उनकी लोकेलिटी हम लोग समझते हैं, तो उनके लिए फ़ीस माफ़ भी की जाती है और उसके बाद में अगर कोई देर-दुपेर फ़ीस देता है, तो उसको भी उनकी समस्या है, तो उसको हम लोग समझ के उनको समय भी देते हैं। और ऐसा नहीं है, सभी गार्जियंस फ़ीस देते हैं, कोई लेट देता है, कोई जल्दी दे देता है, लेकिन फ़ीस सभी लोग देते हैं। और जो किसी की समस्या है, तो उस रुप पे हम लोग जो है उसको माफ़ भी करते हैं। मानव जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है? मानव जीवन का आधार ही शिक्षा है। बिना शिक्षा के व्यक्ति जो है अपने आप को प्रोसेस में नहीं ला सकता है। शिक्षा अगर उसके पास में शिक्षा होगी, ये शिक्षा का गुण होगा, तो वो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी बैठ कर के अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है। समाज में रहने का उसको तजुर्बा, समाज में हम हर समस्या का कैसे समाधान कर सकते हैं, उसके अंदर में जागरूकता, अंदर में उसका सामना करने का एक साहस होता है। और जिस बात व्यक्ति के पास में शिक्षा का अभाव होता है, वो किसी डिपार्ट में जाने में अपने आप को जो है डरित महसूस करता है और किसी भी विभाग में कोई भी अपना कार्य करने में उसको अंदर से लड़ने की क्षमता होती नहीं, बहुत कमज़ोर होता है। अच्छा सर, आपके यहाँ जो शिक्षकगण हैं वो कहाँ से हैं? बाहर से हैं या लोकल से हैं? हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं, कुछ बाहर के भी हैं, कुछ यहाँ लोकल के भी हैं। कुल मिला के दोनों तरफ से हैं। आपके विद्यालय में जो कमजोर प्रकार के छात्र छात्राएं हैं, इनको बराबर करने में क्या करता है विद्यालय? जी, सबसे बड़ी पढ़ाई में टीचर के लिए मेन पॉइंट तो आपने यही पूछा है कि बच्चा, देखिए जो तेज बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है बात को पकड़ लेते हैं और वो कर लेते हैं अपने सारे वर्क को। लेकिन ये टीचर को खुद अपने दिमाग से एग्जामिन करना है कि हमने कोई एक बात पढ़ाई है तो मेरे लास्ट बच्चे तक जाने चाहिए। बच्चों से पूछो तो वो तो कहते हैं हाँ सर समझ में आ गई। लेकिन हमें लौट के उलट के ये भी देखना होगा कि बच्चा ने तो कह दिया कि लेकिन बच्चे की समझ में आई कि नहीं आई है। हमें लौट करके जाकर के बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे खड़ा करके पूछना चाहिए कि बेटा हमने ये बताई, उसी तरीके का दूसरा सवाल दे करके और हमें जो है उसे एग्जामिन कर लेना चाहिए। अगर वो बच्चा कर देता है तो उसकी समझ में आ गई, अगर उसकी समझ में नहीं आई है तो वो वहीं पर रुक जाएगा। जहाँ तक उसको समझ में नहीं आई तो हमें ये पीछे लास्ट बच्चे तक, एक तो बच्चा जो है जो तेज है वो तो आगे से कर ही लेते हैं, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी? बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था ये है कि जो कमजोर बच्चा है जैसे छुट्टी होने के बाद में उन बच्चों को छांट लिया जाता क्लास में। छांटने के बाद में टीचर उनको जो है अलग से एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था देता है। सर एक सवाल है आपसे। आपने देखा है कि बच्चों के लिए सुरक्षा सुविधा के लिए विद्यालय परिवार की तरफ से क्या क्या कार्य किए जाते हैं सुरक्षा और सुविधा के बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चे का स्वास्थ्य, आना-जाना सब चीज़ की सुरक्षा के लिए अगर बच्चे को कोई हाली बीमारी की समस्या है, अभी जैसे कि बुखार की सीज़न आ रही है,
तो हाल-फिलहाल के लिए उनको जैसे फ़ीवर आ गया है तो हम लोग उसकी फ़ीवर डाउन की टैबलेट या सिरप वग़ैरह का भी इंतज़ाम रखते हैं। बच्चे को एनी टाइम कहीं भी किसी भी जगह